आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है, वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। वो सदा निर्विघ्न, विघ्न से परे होंगे। निर्विकल्प, कोई विकल्प मीन्स व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन काम करेंगे हमेशा। और निर्मल, स्वच्छ रहेंगे। ऐसे आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायवान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसे बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? आत्मा का पहला निशानी है स्वतंत्रता। तो बाबा इसमें पूछ रहे हैं, बेहद के स्वतंत्र आत्मा बने हैं। तो सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। ये बाबा जो ड्रिल बताता है अशरीरी भव का, ये उसी का ही रिजल्ट है, देहभान से स्वतंत्र। दूसरी बात है, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। और तीसरा, साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिया बंधन में तो नहीं बांधती। ये चेक करने की पॉइंट है। अपना स्वमान याद रख करो। तो आपने स्वमान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। तो ये चारों स्वमान में पूरा आ जाता है हमारा। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिया आकर्षित कर सकती है? अब क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो, वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस द्वारा एग्जाम्पल के साथ बता रहा है, साइंस द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है ना। हीटर गर्म करते हैं ना हम घर में, सर्दी में तो हीटर ऑन करते ही वो गर्म हवा देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। श्रुति के संकल्प स्विच ऑन होने से हमसे, हमारे में से वाइब्रेशन लाइट और माइट का सभी आत्माओं को मिले। ऐसा कर सकते हैं? आप पूछ रहे हैं। 1 सेकंड का ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी? ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा, है ना। ये अंडरलाइन करने की बात है, क्यों अभ्यास करा रहा है बाप। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं, इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है ना। शक्ति मन के अंदर कंट्रोलिंग पावर हो, तो अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है अभी का हम श्रेष्ठ आत्माओं से। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है। सभी का इच्छा हमारे लिए चाहना है, सभी लोग हमारे से चाहते हैं क्या है ना, बिना मेहनत के, उनको मेहनत नहीं करना पड़े, वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा
जैसे मूर्ति का देखते हैं ना, वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है। अब बाबा ने पहले ही बताया था, दिल के स्नेह की बात किया था। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है, दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। बाप के स्नेही बन जाएंगे तो बाकी सबका स्नेही अपने आप बन जाएंगे। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है ना? एक बाप दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है? कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म श्रुति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? बाबा के पास बनते ही ये वायदा किए थे हमने, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। अब बाबा का वायदा जो है, एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां है, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, टीचर भी है, बाप भी है, माँ भी है ना? तो सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है ना? तो परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। अब बाप दादा याद दिला रहे हैं जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? हाँ, दूसरा वायदा बाप पूछ रहा है, क्या किया? एक तो एक बाप दूसरा ना कोई। उसके बाद दूसरा बोला, सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका, तन मन धन सब आपका। क्योंकि तन मन धन से हम परेशान हो गए थे। तो ये है सब कुछ आपका, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, है ना? तन मन धन सब फिर वापस तो ले नहीं लेते, वहां पूछ रहा है, वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रियान करते हैं ना, कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। अब मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण कर दिया, तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो, है ना, यहाँ पे समान है, बिन कौड़ी बादशाह हो गए। तो अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए, लेकिन बादशाह हो गए, है ना? भिखारी नहीं, बादशाह। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गए, तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना कितना बड़ा खजाना है ना, परमात्मा खजाना वो बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप कहते हैं, मैं आप सबको साइलेंस कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए जिनका ऑन है। जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजाने से मालामाल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली, है ना? खाली परमात्मा खजाने से मालामाल नहीं किया, साथ में हमारा जो भी जिम्मेदारी है ना? मान लो शरीर का भी, परिवार का भी, और पुरुषार्थ का भी। वो बोलता है पुरुषार्थ भी मेहनत नहीं करना। तो सब जिम्मेवारी बाप ने ले ली, किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। सहज है ना? देखो कितना सहज भाव बता रहा है। और अपने आपने कहा हम आपके, आप हमारे, है ना? ये दो शब्द में काम हो गया पूरा। ये वायदा है ना? तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है,
दो शक्तियां अगर सदा याद रहे, बाबा यहाँ पे दो शक्तियां का ध्यान दिला रहा है कि ये दो शक्तियां सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ, तो क्या निर्विघ्न, सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं, विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्वशक्तियां चाहिए, लेकिन वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया है वो दो शक्तियां कौन सी है ना, सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो लेकिन उसमें प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है ना, वो रियलाइजेशन अनुभव जो है आगे भी चालू रहे, इसलिए वो बोलता है अनुभवी तो सभी हो। फिर क्या हो जाता है, उसका हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है ना, खाली मुख से या सेकंड की अनुभूति नहीं, पूरा स्वस्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले, है ना, बाबा भी इतना रहम रहता है खुद खुद कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा, तो इस कारण से बाबा नहीं कर पाता है। तो ये है राज, क्या राज है ना, बाबा जो करेगा सो पाएगा, इसलिए बाबा नहीं करता है। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है ना, 1000 कदम सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती है। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, है ना, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह, बाबा गीत गाता है हमारे लिए। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं, अब अटेंशन देने की बात है। इसका कारण देखा गया है ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, हमारा संगठन का वायुमंडल भी इम्पोर्टेंट है हमारे खुद का पुरुषार्थ के साथ साथ। और बोलता है कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, अगर असर जल्दी पड़ जाता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है, अब भाषा बताता है बाबा कैसे होता है ब्राह्मणों का। भाषा बड़ी मीठी होती है, भाषा होती है ये तो चलता है, ये तो होता है ना, कोई गलती करने के बाद भी हमारा ऐसे ढीला भाषा होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, अब पूछ रहा है कि ये होता है, ये चलता है, ये अलबेलापन लाता है, ऐसा भाषा जो है मीठी भाषा अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो, है ना। क्या परिवर्तन करने के लिए पहले अपने आप को पूछो, क्या है ना, बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने ये कहा है, बाप ने ये कहा है और किया है। तो ये 4-5 क्वेश्चन हमारे मन में रहेगा तो भाषा परिवर्तन करना इजी हो जाएगा। अगर बाप याद आ गया अलबेलेपन के समय, अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है, आप लोग आपस में क्लास करान करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रयाल अलबेलापन। तो अलबेलापन दृढ़ता नहीं लाता है, अलबेलापन क्या करता है, हमारा दृढ़ता की शक्ति को कम कर देता है, और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए है ना, तो कल बाबा ने मुरली बताया था वायदा का फायदा, तो आज फिर आगे कंटिन्यू बता रहा है, वायदे याद कराए है ना, बाबा ने वायदा याद कराया। तो वायदा इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा इतना खुश हो जाते हैं वायदे सुन के, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप, क्या हम सब पूछते हैं बाबा को, बाबा बाप क्या चाहते हैं हमसे, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो, इसलिए यही बाप दादा चाहता है। क्या चाहता है ना, समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर, बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ लंबा,
अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। क्या क्यों खुश होता है ना, भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, है ना, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, अब सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। अच्छा, दिल्ली वाले उठो, हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा किया है, चांस लिया है, टीचर्स भी बहुत आई है, अच्छा है। टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, क्यों? बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। हाँ, बाप दादा टीचर्स को सदा भाई कहते हैं। बाप समान सेवादारी बने, और प्रकृति में रहने वाले जो भी आए हैं, कुमारियां भी आई है, कुमार भी आए हैं। अभी दिल्ली में कोई नवीनता करके दिखाओ। मेगा प्रोग्राम भी हो गए, कॉन्फ्रेंस भी बहुत हुई, वर्गों की प्रोग्राम भी बहुत हुए हैं। अभी नवीनता क्या करनी है? कोई नया प्लान बनाया है? दिल्ली वालों ने बनाया है, बना रहे हैं। बाप दादा के पास वर्गों की सेवा की रिपोर्ट आती है, लेकिन हर एक वर्ग ने जो इतना वर्ष सेवा की है उसमें फास्ट तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप कितना निकला, हर वर्ग का वो नहीं लाया है। गुलदस्ता नहीं लाया है अभी। चलो बड़ी माला को छोड़ो, गुलदस्ता तो लाओ। हर एक वर्ग के कोई ऐसे एग्जाम्पल चाहिए। कैसा? ना जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक नहीं, माइट भी हो, माइक भी हो, जिसका अनुभव सुनकर औरों को भी उमंग आ जाए। बाप दादा हर वर्ग का चाहता है जो ग्रुप वर्ल्ड में सेवा के योग्य बन जाए। अच्छा है, दिल्ली को राजधानी बनाना है, तो पहले तो दिल्ली में ऐसा वायुमंडल पैदा करो। दिल्ली का आवाज तो चारों ओर सहज ही फैलता है, ये तो बात है ही। अच्छा, अच्छा किया है, चांस लिया है, आधा क्लास तो दिल्ली दिखाई दे रहा है। अभी नवीनता, दूसरे बार कोई नवीनता लेके ही आना। सिर्फ दिल्ली को ही नहीं कह रहे हैं, कोई भी जोन कोई नया प्लान बना के आए, उसको बाप दादा एक्स्ट्रा स्नेह शक्ति का वरदान देंगे। एक्स्ट्रा स्नेह शक्ति का वरदान। हम अपना अपना पुरुषार्थ में अभी नवीनता लाते हैं, तो भी हमको बाबा का वरदान एक्स्ट्रा स्नेह शक्ति मिलता है। तो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, नया कोई प्लान हो, ये यात्रा निकालना, फॉर्म भराना, ये बहुत हो चुका। अभी कोई नया प्लान बनाओ। कॉन्फ्रेंस भी बहुत हो गई है, प्रोग्राम भी बहुत हो गए हैं। सोचो, दिल्ली को नंबर वन होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सबकी नजर है। और देखो, ड्रामा अनुसार सेवा का आदि स्थान दिल्ली रहा, चाहे जमुना का किनारा ही था, लेकिन आरंभ तो हुआ ना। जमुना किनारे पर राज्य करना है, तो यमुना किनारे पर ही सेवा आरंभ की। अभी इसमें भी नंबर वन लो है। अच्छे अच्छे हैं, नया प्लान बनाने वाले हैं। बाप दादा देखते हैं, देख रहे हैं। तो मुबारक हो दिल्ली वालों को, लेकिन नया प्लान लगाएंगे तो पदम गुणा मुबारक देंगे। अब 950 यूथ आए हैं। अच्छा, बड़ा ग्रुप आया है। बाप दादा ने समाचार तो सुना, यात्रा का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाप दादा ये चाहते हैं कि जो भी सब जोन है, जो भी सब जोन है, जहां तहां जोन है, और सारे ब्राह्मण परिवार के यूथ कितने हैं और क्या क्या उनमें परिवर्तन आया है, वो प्रैक्टिकल नाम स्थान और परिवर्तन, उसका प्रैक्टिकल लिखित हो जो गवर्नमेंट को दिया जाए। गवर्नमेंट तो खुद यूथ को बुलाएगी, लेकिन पहले चारों ओर के यूथ के नाम स्थान और परिवर्तन शॉर्ट में, लंबा चौड़ा नहीं, परिवर्तन का बुक, नाम स्थान का बुक हो, जो उनको दिखाया जाए। फिर वो यूथ को आपे ही निमंत्रण देंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ। अभी कितने आए हैं? कोई बोले 950, तो थोड़े है ना, हजारों के करीब यूथ होंगे। उनका एक बुक बनाओ, अच्छा, परिवर्तन सहित। क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देखते परिवर्तन क्या हुआ और उसमें परिपक्व है, साथ में परिवर्तन के साथ साथ परिपक्व मीन्स लॉन्ग लास्टिंग हो वो परिवर्तन, ये रिजल्ट चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट यूथ के पीछे खर्चा भी बहुत कर रही है, परिवर्तन की कोई कमाल दिखाओ। अच्छा, फिर भी बाप दादा ने देखा है यूथ वर्ग कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, अटेंशन है सेवा का, इसीलिए परिवर्तन करके दिखाओ। ट्रेनिंग की है ना, ये सब ट्रेनिंग में आए हैं ना, तो ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल में रिजल्ट में दिखाना, फिर सारा परिवार आपको मुबारक देगा। अच्छा, अब डबल विदेशियों से
अच्छा, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुद से वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और शो के ऊपर अटेंशन भी है। सेवा और शो के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है, अटेंशन है थोड़ा, बीच बीच में टेंशन भी है, वो समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। और सभी जो भी बैठे हैं, बाप सहित आपके हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। बाप सहित आपके हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे हुए बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है। और बाप दादा एक एक बच्चों को नयनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, अब बाप दादा ड्रिल करा रहा है। बाप दादा एक सेकेंड में अशरीरी भाव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है, महत्व क्या है ड्रिल का, अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे, है ना, कितने संगठन है हमारा, हाँ 60 से ऊपर, तो संगठन में बैठे हैं। इस संगठन में बैठे एक सेकेंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित ना नहीं करे। ड्रिल किया बाबा ने, हम भी 1 मिनट कुछ सेकंड ड्रिल करते हैं। 1 सेकंड में देहभान से परे हो जाए और कोई आकर्षण आकर्षित न करे। थैंक यू सबको। आगे हम चलते हैं। बाप दादा का याद प्यार चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, है ना, तीव्र पुरुषार्थी हम सब है ही, सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म जोगी, हाँ, बाप दादा का भी अव्यक्त मास चल रहा है। सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म जोगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, थैंक यू। अब आगे दादी जी से मिलते हैं बाबा। दादी जी का तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, दादी जी को बात कर रहे हैं, तंदुरुस्त हो गई है। अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने का रिहर्सल कर रही है ना। भाव दादा मजाक से थोड़ा सा मजाक भी करते हैं। तो दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है। अब बाबा क्या पूछ रहा है, आप फिकर वाली है क्या? आप भी बेफिक्र। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही है ना, विदेश का भी और यहाँ का भी। देखो, सबसे बड़े से बड़ा जिम्मेदारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी है ना। ये सब साथी हैं, पूछ नहीं है, साथी है। पूछ मतलब, हाँ, पूछ, है ना, लंगूर का पूछ होता है ना, तो पूछ नहीं है, सब हमारे साथ ही है। तो आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। कोई बोल पूछा अभी क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे, कोई बोले। तो बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नजदीक हो ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वो ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने का। वो माइक बनेगा, आप माइट बनेगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, नशा थोड़ा कम हो जाता है, संबंध संपर्क में जहां भी आवे वहां संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएगा, है ना। संपर्क में आना नहीं है, साथ में रहे। तो अब मोहिनी बहन के घुटने का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है। आपको बहुत बहुत दिल से याद दी है।
अब मोहिनी बहन आगे दादा बाबा बोल रहे हैं, उसको कहना कि बाप दादा ने भी आपकी हिम्मत पर बहुत बहुत दिल से दुआएं और याद प्यार दी है, सबका प्यार भी है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। मुरली पूरा हुआ, अभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच। अभी सभी अपना पॉइंट कर सकते हैं। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने पूछा, बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हो? बाबा कहते, सबसे पहली स्वतंत्रता है देह बांध से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, फिर देह से न्यारे और बाबा के प्यारे। लवलीन अवस्था, देह के आकर्षण में नहीं आए। बाबा बोले, स्वतंत्र आत्मा पुराने स्वभाव संस्कार के बंधनों से मुक्त और किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। चेक एंड चेंज। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्यों में लगाओ। जितना कार्यों में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्यों में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्यों में लगाओ और सेवा में लगाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। दिल से स्नेही बनो, बाबा ने कहा है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, अपने को चेक करो कि सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी कर्मेंद्रियां हमें खींचे नहीं, कोई भी ऐसा बंधन अगर रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि बाप दादा कह रहे हैं लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। तो हम इसी चीज की प्रैक्टिस की, हमारी कर्मेंद्रियां किधर की तरफ जाती हैं, हमें उनसे न्यारा और प्यारा बनना है ताकि हम इस चीज पे प्रैक्टिस कर सके, सेकंड में न्यारे एंड प्यारे होने की। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आज बाबा ने कहा है कि आप सभी बच्चे बिन कोड़ी के बादशाह बन गए हो। बाप का खजाना व बच्चों का खजाना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा साथ रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा है, बाप के दिल से स्नेही बनो,
बाप के दिल के स्नेही बनो और हमेशा परमपिता को याद करती रहो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे साइंस में लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हैं। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा कहा है समान बच्चे ही बाप के दिल से समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होगी। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधयमान नहीं होगी। सबसे पहली स्वतंत्रता है देहवान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से नेरे हो जाओ, देह की आकर्षण में नहीं आई। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार से बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते निरी और प्यारी होगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाप दादा चाहते हैं समय से पहले सब एवरेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। ओम शांति। ओम शांति। देखा है कि बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेला बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी देख खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्होंने भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो। यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है, लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्रार्थना ने कहा अपना सम्मान याद करें। मास्टर शक्तिमान कालदर्शी त्रिमूर्ति सुदर्शन चक्रधारी, उसी सम्मान के आधार पर क्या सब शक्तिमान के बच्चे को कोई करने भी आकर्षित कर सकती है? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वायदे, जो 4 वायदे हैं वही देखें। एक तो है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। एक है मेहनत मुक्त का वायदा, और तीसरा है तन मन धन सब आपका, और चौथा है कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं। ये 4 वायदे। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि बाप कहते हैं खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। ओम शांति।
ओम शांति। अभी वायदों के बारे में बहुत डिस्कस हुआ, तो चिंतन चल रहा था कि बाबा ने क्या कहा कि वायदे तो करते हैं पर फिर अलबेले हो जाते हैं। तो इसका ही बाबा ने उपाय आगे बताया है कि क्या करना है कि उसको बार बार फिर रिवाइज करो, रियलाइज करो और फिर दृढ़ता की अंडरलाइन करो। भिन्न भिन्न ग्रुपों में आज बाबा ने बात की है ना इसकी, तो दृढ़ता की अंडरलाइन करके वायदे भूल गए कोई बात नहीं, बट फिर उसको बार बार दृढ़ता से अंडरलाइन करके करेंगे तो फिर वो वायदा पूरा हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसे नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा ने कहा, जैसे मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, है ना। तो इसके लिए बाबा ने जिस स्थिति, जैसे लाइट हाउस का एग्जाम्पल दिया है, जैसे लाइट हाउस लाइट माइट देती है, जैसे स्टीमर्स को लाइट भी देते हैं, माइट भी देते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ तक जाना है, वो लाइट दिखाई देते। उसी तरह बाबा ने कहा है कि अपनी स्थिति को आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करके से लाइट हाउस हो करके लाइट माइट दे सकते हो। लाइट हाउस माना अशरीरी बन जाना सेकंड में। बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास होगा तो अंत में अशरीरी बनने में मेहनत नहीं लगेगी, नहीं तो अंत में अशरीरी बनने में मेहनत लगेगी, है ना। और फिर बाबा ने कहा है मेहनत से इस अभ्यास के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन पर कंट्रोल करना है ना। कोई कर्मेंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती अगर मन पर कंट्रोल है। और इसके लिए बाबा ने कहा है कि मेहनत से मुक्त करने के लिए आत्मा ये अभी तक चुकी है ना। आत्मा के पास अभी शक्तियां नहीं है, इसीलिए आत्मा ये हम मास्टर सर्वशक्तिवान से यही इच्छा, शुभ इच्छा करते हैं कि वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा उन्हें मुक्ति मिले, है ना। तो वो इजीली चाहते हैं, वो अभी मेहनत नहीं करना चाहते। फिर बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप क्या है, अति स्नेह बन जाना। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। बहन जी आत्माओं के लिए मनसा सेवा का थोड़ा सा बाबा का भजन सुनाते हैं। एंड में आप कराइए। अच्छा ओके, उस पर हम देंगे, ठीक है। ओके। और 1-2 पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहते हैं। बाबा ने कहा ना मन को कंट्रोल करेंगे तो सर्व कर्मेंद्रिया वशीभूत हो जाएंगे। सो हम इस पर सोचेंगे मन को कैसे हम कंट्रोल करें। कोई बताना चाहेगा 1-2 पॉइंट? ओम शांति। अटेंशन रखनी पड़ेगी हर टाइम मन पर कंट्रोल करने के लिए। मन कहाँ जा रहा है, जैसे मन हमारा बच्चा है ना, जैसे माँ जब काम कर रही होती है ना, तो छोटा कोई बच्चा होता है तो उसका ध्यान खाना बनाते काम करते बच्चे पर ही रहता है कि बच्चा कहीं बिजली के स्विच को तो नहीं टच कर रहा है, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा। तो वो हमेशा उसका ध्यान उस पर रहता है और जरा सा इधर गया तो उसको बुलाएगी कि बच्चे वापिस आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे ही अपने मन के ऊपर लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी। जरा सा इधर उधर गया तो उसको बुलाना पड़ेगा कि नहीं, प्यार से आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। अटेंशन देनी बना है ना। मन को हम एक टाइम टेबल देंगे। मन जैसे तो बच्चों को क्या करते हैं, वहां ना जाने के लिए उनको एक कुछ खिलौना दे देते कि आप इस खिलौने से खेलो। उसी तरह मन को भी है ना, हम स्वमान जो है ना, स्वमानों के सीट पर बिठाना है। बहुत सारे स्वमान है, एक एक स्वमान दे करके हम मन को वो स्थिति में स्थित कर ले, तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी मन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा ऐसे भी जरूरी है कि मन कहाँ कहाँ जाता है उसको नोट करना जरूरी है। और बाबा कहते हैं कि मन का मालिक जैसे बाबा है,
बाबा को हम अर्पित करते हैं। बाबा ने कल भी कहा कि मेरा मन आपने जैसे मेरा मन कह दिया, वो भी अमानत में, अभी मुरली में ही कहा। तो मेरा मन नहीं, बाबा का है। तो जहां जहां मन जाता है वो हम बाबा को नोट करके जरूर बता दें, फिर बाबा बहुत हेल्प करते हैं मन को कंट्रोल करने में। ओम शांति। ओम शांति। मन को कंट्रोल करने के लिए बाबा कहते हैं आप हमेशा याद रखो आप विश्व की स्टेज पर हो और आप आधार मूर्त आत्माएं हो। अन्य आत्माएं आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करेंगे, आपके हर कर्म हर कोई देख रहा है। तो इतना ध्यान अगर हम रखेंगे कि हम विश्व, जैसे हम लोकल स्टेज पर भी होते हैं तो हम हर एक्ट पर कितना ध्यान रखते हैं, तो विश्व स्टेज पर स्वयं को समझकर तब हमारा हर कर्म एक्यूरेट होगा। ओम शांति। ओम शांति। एक मम्मा का एग्जाम्पल याद आता है। मम्मा जब भी किसी की कोई आपस में अनबन होती तो मम्मा उनको बुलाते थे और उनकी विशेषता, एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कहते। तो वैसे हम अपने इस मन रूपी बच्चों की पहले इसके भी स्वमान को जगाएं, जैसे बाबा हमारे स्वमान जगाता है कि आप किसके मन हो, किसको याद करते हो। इस तरह के अच्छे अच्छे स्वमान में फिर मन की जो शक्ति वो बढ़ती चलेगी और मन आप ही कंट्रोल होता चलेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा है ना। मन को बहुत अच्छे से प्यार से संभालना आवश्यक होता है ना। अलग अलग ड्रिल भी हम सिखाए उसको, है ना। ड्रिल करते रहे तभी 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 भी मन कंट्रोल हो सकता है ना। बाबा का ही ड्रिल ऐसे नहीं, कोई भी ड्रिल अपना अपना नया नया ड्रिल बना के, है ना। जैसे कि नया सीन हम दिखाए, है ना। सागर के कंटे, जंगल पर जाना, ऐसे ऐसे नए नए ड्रिल बना के उस पर हम स्थित रहे, तब मन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ जैसा अन्न वैसा मन, है ना। सो आहार पर, खाना पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। सो सात्विक डाइट जितना हो सके उतना सात्विक, है ना। बाबा को भोग लगाकर हम स्वीकार कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है। संकल्प अच्छे अच्छे संकल्प उस अन्न में डाले तब खाए। ये तो हम करते ही है, लेकिन इस पर भी हम ध्यान दें। हाँ जी, नीना सिस्टर शुभदा। ओम शांति। हाँ जी। कंट्रोलिंग पावर से पहले एक महसूसता होती है सब में कि हाँ ये व्यवहार ठीक नहीं है या इसे और करेक्ट करना है। सजगता होती है एक मन में, तो वो भी महसूस करने की शक्ति अगर होती है कि गलत है तो कंट्रोलिंग भी फिर आगे से और रास्ता दिखा देती है। अगर महसूस करें कि नहीं ये तो गलत हो गया तो वो भी फिर काफी मदद करती है कंट्रोल, नियंत्रण करने में। सदा सजगता अवस्था में रहना, वही तो बहुत अटेंशन देना, ये इम्पोर्टेंट बात रहेगा। अच्छा शुभदा बहन जी, आप कुछ कहना चाहते थे? अच्छा। ओम शांति। ओम शांति में शुभदा। हाँ जी। जैसे सभी भाई बहनों ने बराबर बोला, दीदी आपने भी बोला कि मन को कंट्रोल करना है, मन को अच्छा, शरीर को अच्छा भोजन देना है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए एकमेव साधन बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा होता है। तो जैसे शरीर को भोजन की तरफ हम जब ध्यान देते हैं तो बुद्धि का भी, मन का भी भोजन हमने, मन आत्मा का भोजन जो है ना, वो हमने ध्यान पूर्वक देखना है। जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, और ज्ञान योग धारणा सेवा पर हमारा अच्छी तरह से अटेंशन चाहिए। बुद्धि पवित्रता से बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो जाएगी तो मन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेगी। तो बुद्धि को भी सशक्त बनाना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा की एक साकार वाणी है कि दुर्गति करने वालों के बारे में सोचते रहेंगे तो उनकी सदगति कभी नहीं हो सकती। तो बाबा बोले थे कि सदगति करने वाला आया है फिर भी दुर्गति करने वालों को याद करते रहते हैं। और एक बार एक मुरली में बाबा ने बोला था, जो पीछे मुड़कर देखते रहते हैं वो आगे मतलब गिर सकते हैं। जो पीछे मुड़ के देखते हैं वो चलते समय गिर सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी
हमारे मन जाता है पीछे की तरफ ही जाता है। इसीलिए कुछ कुछ बाबा के महावाक्य ऐसे ऐसे लिख के रखना है जिससे हमें मन को पावरफुल, उसको स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ता है, जिससे ये सब बातें याद करने से हमें लगता है कि हमें भगवान आए हैं, क्या बनाने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसकी हमेशा अटेंशन रखेंगे तो मन को थोड़ा खुद ही लगेगा कि मुझे किस में लगना है। मन को खुद ही आना चाहिए अब कि मुझे किस में लगना है। ओम शांति दीदी। अच्छा, ओम शांति। सो आज ने यही कहा ना, एक्सरसाइज करना बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए अशरीरपन का। सो बाबा ने कहा काम करते करते अशरीरपन का अभ्यास करो सारे दिन में, है ना। सो यही हम होमवर्क लेंगे सारे दिन में, कर्म करते हुए भी बार बार अशरीरपन का अभ्यास करना। और साथ साथ बाबा ने एक और बात कही है, हम जो जो संकल्प करते हैं वो स्वरूप में नहीं लाता है। उसका कारण क्या है? अलबेलापन। सो अलबेलापन रहने से संकल्प में दृढ़ता नहीं आएगा। सो अलबेलापन क्या क्या है, हम क्या क्या अलबेला करते हैं वो हम थिंक करें, उस पर चिंतन करें, क्या क्या हो सकता है ना। अलबेलापन रिलेटेड टू मन का ही है ना। सो आलस्य रिलेटेड टू देह, देह देह से रिलेटेड है। अलबेलापन मन से रिलेटेड है। सो हम क्या क्या ऐसे संकल्प करते हैं इससे हम अलबेला हो जाते हैं, उस पर हम चिंतन करें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अभी श्यामा गुप्ता जी आप हमें योग गाना सुनाइए, हम योग भी करते हैं इस पर। ओम शांति। दीदी एक आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ जी, तेजल सिस्टर आपका आवाज कट हो रही है। ओके, आप कुछ कहना है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ मैं कुछ ऐड करना चाहती थी कि जो करना है वो अभी करना है। जैसे आपने बोला ना कि मन से रिलेटेड, तो जो भी करना है मन को बोलना है कि अभी करना है जो करना है। सो हाँ जी, हम डिले नहीं करें क्योंकि अलबेलापन में डिले होता है। हाँ, अलबेलापन इज अ डिलेइंग, सो वी डोंट वांट टू डू दैट। तो जो करना है अभी कर लो। मम्मा का जो स्लोगन था ना, जो करना है अभी करना है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ना, वायदा को याद करो, बाबा को क्या क्या वायदा किया है आपने, है ना, तब अलबेलापन भाग जाएगी, है ना। करेंगे, हो जाएगा, सोचेंगे, कर लेंगे, ये हम बात करते हैं ना अंदर, मन के अंदर, वो नहीं करना, है ना। सो वायदा को याद करने से अलबेलापन भाग जाएगा। ये बाबा ने हमको युक्ति बताई है। ऐसे हम क्या, अभी आपने बताया अब करना है, ऐसे क्या क्या युक्ति बाबा ने बताया है और हम सोच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सो श्यामा गुप्ता जी, आप 1-2 मिनट आपका पास टाइम है, टाइम ऐसे तो टाइम हो गया है, शॉर्ट में गाना सुनाइए। हाँ जी, ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर शक्तिवान आत्मा हूँ। भक्ति के मध्य संपूर्ण चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। देह अलग है और फरिश्ता अलग। मैं अपने को फरिश्ता समझते हुए आत्मा उड़ चली चांद सितारों से दूर ग्रह पर बैठ जाती हूँ और सभी आत्माओं को विश्व में बैठकर मनसा सेवा करती हूँ। बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर विलों पर बैठकर सबके लिए मंगल की कामना करते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिसे गुरुदेव ने धर्म दिया है उसी का मंगल होए रे। इस जग के सभी दुखियारों का उनका मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सभी का मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल
सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के सबके दिल में कण कण धर्म समाए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। राग द्वेष सबके मिट जाए, घर घर में शांति समाए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा से आपने गीत गाया। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। ऑल तपस्वी। ओम शांति, ओम शांति Thank you दीदी। everyone. Have a good day. ओम Have a शांति। good day. Have ओम a good day to शांति। everyone. गुड मॉर्निंग।